आज से करीब 22 मिलियन साल पहले समुद्र में एक ऐसा दैत्य रहा करता था जिसके सामने उस समय के कोई भी जीव टिक नहीं पाते थे, क्योंकि इस जीव के पास नुकीले दांत हुआ करते थे जिसकी मदद से किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते थे। हम बात कर रहे हैं मोसासरस की। अगर आप जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखे हो तो आप इस जीव के बारे में अच्छे से जानते होंगे। दूसरी तरफ मेगालोडॉन, जिसे दुनिया में पाए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा शार्क कहा जाता है, और इनके जाव में 2 से 3 इंसान आराम से समा सकते थे। लेकिन क्या होता अगर एक मेगालोडॉन और मोसासरस एक दूसरे के सामने आ जाते? तब क्या मेगालोडॉन अपनी विशालकाय शरीर की मदद से मोसासरस को हरा देगा, या फिर मोसासरस अपनी नुकीले दांतों से मेगालोडॉन को मार देगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पहले इन दोनों जीवों की खूबियों के बारे में जानते हैं। मोसासरस आज से करीब 42 मिलियन साल पहले समुद्र में रहा करते थे। ये एक मैरीन रेप्टाइल थे जो 15 मीटर तक लंबे हो सकते थे और वजन में 14 टन तक भारी हो सकते थे। इस जीव का सबसे बड़ा हथियार इनके नुकीले दांत हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये किसी भी जीव का 2 टुकड़े कर सकते थे। दूसरी तरफ मेगालोडॉन, जो आज से करीब 23 मिलियन साल पहले समुद्र में राज करते थे। बात की जाए इनकी लंबाई की तो ये 15 से 18 मीटर तक लंबे हो सकते थे और वजन में 50 टन तक भारी हो सकते थे। यानी वजन के मामले में ये आज के 10 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर थे। मेगालोडॉन का सबसे बड़ा हथियार इनके नुकीले दांत हुआ करते थे, जो 7 इंच से भी ज्यादा लंबे हो सकते थे। यानी इसका मतलब मेगालोडॉन के दांत मोसासरस के दांत से ज्यादा बड़े थे। लेकिन मोसासरस अपनी लंबी पूंछ की मदद से पानी में तेजी से तैर सकते थे। लेकिन मोसासरस के लिए सिर्फ स्पीड ही काफी नहीं होगा, क्योंकि मेगालोडॉन की जाव में 277 से भी ज्यादा नुकीले दांत होते हैं, जिसकी मदद से इनकी बाइट फोर्स 40,000 psi तक पहुंच सकती थी। इस वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि मेगालोडॉन का बाइट फोर्स धरती पे पाए जाने वाला किसी भी जीव की बाइट फोर्स की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली था। और वही मोसासरस का बाइट फोर्स 16,000 psi तक था। इसका मतलब मोसासरस का बाइट फोर्स मेगालोडॉन के सामने कुछ नहीं था। साथ ही मेगालोडॉन मोसासरस से 4 गुना ज्यादा भारी थे। इसका मतलब मेगालोडॉन का मसल मोसासरस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से मोसासरस का एक हमला मेगालोडॉन के लिए काफी नहीं होता। मोसासरस को कई बार मेगालोडॉन पे हमला करना होगा, लेकिन वही मेगालोडॉन का एक ही हमला मोसासरस को मौत की घाट उतार देगा। साथ ही मोसासरस अपनी शिकार को चबाने से ज्यादा निगलने की कोशिश करता था, लेकिन सामने जब मेगालोडॉन जैसे विशालकाय जीव हो तब मोसासरस निगल नहीं पाएगा। और साथ ही मोसासरस एक मैरीन रेप्टाइल था। इन्हें सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता था, और ऐसे मौके पे मेगालोडॉन मोसासरस पे जरूर हमला करेगा। इस तरह मोसासरस मेगालोडॉन का शिकार बन जाएगा। यानी इसका मतलब अगर मेगालोडॉन और मोसासरस के बीच लड़ाई हो जाए तो ज्यादा संभावना है कि मेगालोडॉन ही जीतेगा। और साथ ही वैज्ञानिकों का माने तो इन दोनों महादानव के बीच कभी अतीत में लड़ाई नहीं हुई होगी, क्योंकि ये दोनों जीव अलग अलग समय में रहते थे। बात की जाए मोसासरस की तो ये 22 मिलियन साल पहले समुद्र में रहा करते थे, और आज से करीब 66 मिलियन साल पहले धरती से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड टकराने की वजह से उस समय के ज्यादातर डायनासोर विलुप्त हो गए। इस वजह से समुद्र में भी काफी बदलाव देखने को मिला। इस वजह से मोसासरस भी इस धरती से विलुप्त हो गए। और वही मेगालोडॉन, जो आज से करीब 23 मिलियन साल पहले समुद्र में राज करते थे, लेकिन ये शार्क पिछले 3.6 मिलियन साल पहले इस धरती से कंप्लीटली विलुप्त हो गए। और आपके अनुसार इन दोनों महादानव के बीच लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? कमेंट में अपना राय जरूर शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।